जिस हाजीपुर की मिट्टी को वो कहती है माता कहते थे, उसको जा कर के देखिए। भादों के दिन में, सावन महीना में हाजीपुर में घूम पाइएगा क्या गली में? इतना इतना पानी आज भी रहता है। और लगातार ही आप केंद्रीय मंत्री रहे, ये अपने रहे हैं एमपी, इनके चाचा रहे हैं मंत्री, इनके पिताजी मंत्री रहे हैं। इसके बावजूद भी हाजीपुर को 47 साल हाजीपुर की जनता ने मौका दिया। हाजीपुर की जनता को इन्होंने क्या किया? ये हवा देने से काम चलेगा क्या? काम आपने क्या किया है कि 400 पार? देश के प्रधानमंत्री खिलखिला खिलखिला के प्रवक्ता की तरह भाषण दे रहे हैं। आप विजन बनाइए ना। नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देकर इतिहास के पन्ना में उन्होंने नाम दर्ज करने का काम किया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में इन दिनों चुनाव का माहौल है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट जो है ये काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चाओं में हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक तरफ एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन के जो प्रत्याशी है यानी आरजेडी की तरफ से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों में कांटे की टक्कर है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद शिवचंद्र राम जी हैं। क्या कहेंगे, आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, कैसी तैयारी चल रही है इस वक्त? तैयारी तो हमारी सालों भर हमारी तैयारी रहती है। हम तो 19 में चुनाव लड़े, 19 के बाद चुनाव लड़ने के बाद लगातार जनता माली के बीच में जो है कि हम रहे। छठी में, श्राद्ध में, ब्याह में, जनेऊ में, ईद में, बकरीद में, पूजा में, पाठ में, सामाजिक काम में हम तो सब के बीच जाते आते रहे, लोगों के बीच मिलते जुलते रहे हैं। तो जमीनी स्तर पे आप लोगों से मिलजुल रहे हैं? मिलजुल नहीं रहे, लगातार हम मिलते जुलते रह रहे हैं। प्रत्येक रविवार को अपने आवास महुआ में मैं रहता हूँ। लोगों की गरीब गुरबा का जो है कि दुख सुनता हूँ, उसका निपटारा करने का काम करता हूँ। और जो लोगों ने अगर प्यार से बुलाया उनके घर पर जाते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। 2019 की बात करें तो आपके सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है पशुपति कुमार पारस थे। इस बार चिराग पासवान से आपकी मुकाबला है, कितनी चुनौती है? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। बाहरी हटाओ, लोकल लाओ। बाहरी आप किसको मानते हैं? बाहरी क्यों है? कौन आदमी है पता करिए। चिराग पासवान का बाहरी मान रहे हैं? इधर कहाँ के है? वोटर लिस्ट देखिए ना, वोटर लिस्ट उठा करके। वो कह रहे हैं कि हमारे जो पिताजी है उनकी कर्म भूमि रही है हाजीपुर। कर्म भूमि रही है, कर्म भूमि रही है तो इस हाजीपुर 47 साल आप रहे हैं, क्या हाजीपुर के लोगों दिया? पता है ना, जाइए ना, आप भी हाजीपुर के रहने वाले हैं। जिस हाजीपुर की मिट्टी को वो कहती है माता कहते थे, उसको जा कर के देखिए। भादों के दिन में, सावन महीना में हाजीपुर में घूम पाइएगा क्या गली में? इतना इतना पानी आज भी रहता है। और लगातार ही आप केंद्रीय मंत्री रहे, ये अपने रहे हैं एमपी, इनके चाचा रहे हैं मंत्री, इनके पिताजी मंत्री रहे हैं। इसके बावजूद भी हाजीपुर को 47 साल हाजीपुर की जनता ने मौका दिया। हाजीपुर की जनता को इन्होंने क्या किया? क्या कभी किसी के छठी में, कभी के किसी के सुख में, दुख में, कभी किसी को पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स में कभी किसी के पैरवी भी किया क्या? कभी किसी से वोट मांगने भी गए क्या? यदि आप सत्ता में आते हैं तो हाजीपुर में बदलाव होगा, जनता आपसे उम्मीद रखे? अरे हाजीपुर जब हम सत्ता में रहे हैं तब तक कहने का मतलब कि हाजीपुर में काम करने का काम मैंने किया है। हम 18 महीना मंत्री रहे हैं। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। 6 लेन का निर्माण हमने करवाया, पीपा पुल बनाया। हाँ, पीपा पुल हमने बनवाया। एनएम कॉलेज सहदेई बनाए, जीएनएम कॉलेज है राजा पाकर, पारा मेडिकल कॉलेज है राजा पाकर, सरसई सराय जो है आईटीआई कॉलेज सरकारी, सीआरपीएफ का कैंप बेलकुंडा में, महुआ में मेडिकल कॉलेज, विद्युपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब काम तो हमने किया है। तो ये सभी मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, लेकिन लोकसभा में और आगे आपका क्या मुद्दा होगा? लोकसभा में कहने का मतलब कि हम तो इस मिट्टी का बेटा है, हाजीपुर का बेटा है, इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। और इसी पे के हम जो बचा हुआ बहुत सारे काम है। दुर्भाग्य इस हाजीपुर का रहा है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए यहाँ से सेंट्रल स्कूल है वो भाग रहा है। वाह, जो लगातार 47 साल तक जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री रहा हो और उसके रहते हुए भी यहाँ से सेंट्रल स्कूल जा रहा है। आप मंत्री बने हैं, हम मंत्री बने 18 महीना में। मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं आप कि 18 महीना में कौन कौन सा काम हमने किया, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक है। और उस परिषद 47 साल जो आदमी केंद्रीय मंत्री रहा और उसके रहते हुए बीएसएनएल का ऑफिस, ये किसका है? केंद्र का, ये चला गया। सेंट्रल स्कूल धीरे धीरे पहला क्लास इसका ख़त्म हो गया, दूसरा क्लास ख़त्म हो गया, तीसरा क्लास ख़त्म हो गया।
प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। आप कहाँ तक सहमत हैं? अरे 400 पार अब 500 पार से कुछ होने वाला बात है क्या? ये हवा देने से काम चलेगा क्या? काम आपने क्या किया है कि 400 पार? प्रवक्ता बन गए हैं तो प्रवक्ता बन कर करके आपको दे दीजिएगा। भाषण दे देने से होगा? चिल्ला करके जो है कि बोल देने से कुछ होगा? कुछ दिखाई पड़ रहा है काम क्या? बेरोजगार को आपने कह दिया कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। 10 साल आप सत्ता में रहे हैं, आपको 20 करोड़ लोगों को रोजगार की बात थी, सारा वैकेंसियां आपने बंद कर दी। बेरोजगार बेवकूफ़ है क्या? आप भाषण दे रहे हैं, लिमिटेड लोगों को बुला कर करके आप तंबू टांग करके भाषण दे करके चले जाते हैं। अभी आपके फीकी मुस्कान, ये चेहरा देख करके आपको वोट उठ देने वाली जनता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में बेरोजगारों का है, युवा का है। युवा पीढ़ी का जो हमारा लोग है अपने प्रमाण पत्र को जला रहे हैं। लोहा फैक्ट्री में लोग काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री खिलखिला के प्रवक्ता की तरह भाषण दे रहे हैं। आप विजन बनाइए ना। इनका जो घोषणा पत्र आया है उस घोषणा पत्र में भी कोई विजन नहीं है। ऐसा थोड़े है लोग जो कि लोग पढ़ा लिखा लोग नहीं है और जानने वाला लोग नहीं। कितना दिन तक के जो है कि आप फफलत में जो है कि आप लोगों को रखने का काम करिएगा? हम कहे थे, आपने तो कहा था कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई रोकने का काम करेंगे हम। क्या हुआ आपका? आपने वादा किया था, क्या हुआ? लेकिन एक तरफ इस देश के जो है नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देकर इतिहास के पन्ना में उन्होंने नाम दर्ज करने का काम किया। हिंदुस्तान का यूथ लीडर अब तेजस्वी प्रसाद यादव जो पहला व्यक्ति है जिन्होंने कहा और करके दिखाने का काम किया। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव ने फिर कह दिया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गैस सिलेंडर का दाम 500 कर देंगे। क्या लगता है जनता इन बातों को समझेंगी और इस बार बदलाव होगा? अरे जनता पूरी समझ रही है। मैं तो कल महिसौर में थे, हम गए गरीब गुरबा के टोला में। हमको बोला एकदम, वहाँ का एक नौजवान बोला कि मैं इस बार मन बना चुका हूँ कि मैं आप ही को वोट करूँगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात उन्होंने कहा है। हमको पूर्ण विश्वास है कि जो कि हमको जो है कि नौकरी मिलेगा। अभी मेरा भाई जो है अभी जो है कि बीपीएससी में टीचर बना है, जो कटिहार में ज्वाइन किया है। ये नौजवान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते हैं शिवचंद्र राम जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके बोलते हैं, जनता को लुभाने का काम करते हैं, इस बार ये नहीं चलेगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने रोजगार की बात की है, रोजगार दिया है, जनता सब समझ रही है और आने वाले वक्त में सब जवाब दे दी। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किनका पलड़ा भारी होता है, हाजीपुर से कौन विजय होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही और बताऊँ कर देते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।